क्रिकेट का मैच और सियासत कोई कह नहीं सकते। जी। कब क्या हालात बदल देंगे, कैसे किस हालात पे जाएंगे, कहना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमेशा यही रहा है कि सियासत हमेशा इंसान के लाश पे करते, उसकी तरक्की की, उसकी भलाई के लिए, उसकी कारकर्दगी के लिए कम करते हैं। हमारे संपर्क में भी कई लोग हैं। तो ऐसा है कि अभी मैंने कुछ फाइनल नहीं किया है। जब फाइनल हो जाएगा तो सामने में आ जाएगा। हमारे इतने सवालात हुए हिंदुस्तान की तारीख में, आज तक किसी एमएलए ने उतने सवालात नहीं किए। आपस में जो सीट बंटवारा के एनडीए में बहुत अभी कोई काम जो सुदूरपन होना चाहिए था उसमें पैनापन नहीं हो पा रहा है। हिंदुस्तान बहुत प्यारा मुल्क है, अच्छा मुल्क है और यहाँ एक दूसरे की लोग कद्र करना जानते हैं और कद्र करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे और मैं हूं आपके साथ तृप्ति। जैसा कि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है और विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। कई राजनीतिक मुद्दे भी सामने आ रहे हैं और उन्हीं कुछ खास मुद्दों पर आज हम बातचीत करेंगे। इन खास मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं पूर्व विधायक डॉक्टर इजहार अहमद जी। तो इजहार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत नमस्कार। अभी आप किस पार्टी से हैं? मैडम, मैं 2005 में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जी की पार्टी से मिले रहा और 2010 में माननीय नीतीश कुमार जी के जनता दल यूनाइटेड का एमएलए रहा और बिहार विधानसभा का सभापति रहा। फाइनेंस कमेटी का मैं चेयरमैन भी था। और हालात ऐसे होते हैं कभी कभी कि जब गठबंधन का चुनाव होता है और गठबंधन की पार्टी होती है तो इलेक्शंस में कब किसकी सीट कहाँ किसके हिस्से में चल जाए, किसके हिस्से में नहीं चल जाए। तो 2015 में मुझे जब टिकट नहीं मिला तो फिर मैंने तो चुनाव नहीं लड़ा। 2020 में भी नहीं मिला तो उसके बाद से मैं समझिए कि किसी पार्टी से अभी 5 सालों से कोई अटैचमेंट अभी हमारा ख़ास नहीं है। जी, तो चुनाव लड़ने की तैयारी तो चल रही होगी। चुनाव लड़ने की तैयारी हालात हैं और चुनाव जब आदमी सियासत में आता है तो जब तक कब्र में नहीं जाए तब तक उसके मन में रहता है कि हम चुनाव तो लड़े ही और सत्ता में रहें। ये इंसान की, हर लोगों की ये फितरत बनी रहती है। तो मुझे भी ये है कि अगर किसी भी पार्टी ने अच्छा ऑफ़र किया और चुनाव लड़ाने की कोशिश की तो मैं इंशाल्लाह मैं ज़रूर चुनाव लड़ूँगा। तो कहाँ से, मतलब अगर आप लड़ना चाहेंगे तो कहाँ से चाहेंगे? चुनाव लड़ेंगे हम ये दरभंगा ज़िला से। मैं पहले घनश्यामपुर से एमएलए था, वो अलीनगर हो गया है और बाद में जब परिसीमन हुआ तो फिर एक गोरा बोराम हुआ। दूसरी बार मैं गोरा बोराम से, तो मैं लड़ूंगा तो इसी दोनों किसी विधानसभा से लड़ सकता हूँ। तो आपकी अभी क्या उम्मीद है लोगों से कि आपको पार्टी टिकट देगी कोई पार्टी? देखिए, कई लोगों ने राब्ता किया है और मैं भी, हमारे संपर्क में भी कई लोग हैं। तो ऐसा है कि अभी मैंने कुछ फाइनल नहीं किया है। जब फाइनल हो जाएगा तो सामने में आ जाएगा। पिछली बार आपको टिकट नहीं मिला था, तो इस बार आप उम्मीद रखते हैं कि कोई पार्टी आपको टिकट दे? हाँ, उम्मीद है। कई लोग संपर्क में हैं हमारे और वो जानते हैं कि मैं 2005 में जब एमएलए हुआ था तो बहुत बड़े लीडर के ख़िलाफ़, घनश्यामपुर जो था वो अलीनगर अब हो गया। तो घनश्यामपुर से जो बहुत बड़े लीडर थे डॉक्टर महावीर प्रसाद यादव, वो 67 से लगातार मिनिस्टर थे, बहुत सीनियर मिनिस्टर्स थे और बिहार में वो 67 से मिनिस्टर थे। तो अकेले एलजेपी लड़ी थी, उसमें मैंने उनको उस वक्त मैं जीता। तो उसके बाद जब फिर 2010 में, उस वक्त अकेले एलजेपी लड़ी थी। फिर 2010 में जब एनडीए से मैं लड़ा, माननीय नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू से, तो उस वक्त भी फिर वही महावीर बाबू लड़े थे, तो उस वक्त भी हम जीत करके आए थे। तो इस तरह से लोग जानते हैं कि एक पुराने आदमी हैं। और सदन में बिहार विधानसभा में 2005 से 10 और 10 से 15 हमारे इतने सवालात हुए हिंदुस्तान की तारीख में, आज तक किसी एमएलए ने उतने सवालात नहीं किए। ना उतने प्राइम डिबेट में गए, ना उतना बिहार विधानसभा में सवालात हुए, न किसी या कॉल अटेंशन से हो, तारांकित से हो या फिर अल्पसूचित हो। ये जितने भी सवालात थे वो मेरे ही थे और मेरे बिहार में नहीं, हिंदुस्तान की तारीख में हमसे ज़्यादा किसी ने सवाल नहीं किया। तो आप लगातार जो भी पार्टी से, मतलब आप जब भी चुनाव लड़े हैं तो आप जीते हैं? जी हाँ, उसके बावजूद आप इतना बड़ा लंबा ब्रेक के बीच में आप चुनाव लड़े ही नहीं किसी पार्टी से, कोई खास वजह नहीं, एजेपी हम 1995 में निर्दलीय लड़े थे
तो उस वक्त मुझे 26,000 वोट आया था, 29,000 बीजेपी को आया था, 33,000 आरजेडी को आया था। उस वक्त महावीर प्रसाद जीते थे, उनमें घनश्यामपुर था। फिर 2000 में मैं जनता दल यू का उम्मीदवार था। दरभंगा ज़िला में या बिहार में कोई मुसलमान उस वक्त एनडीए में या जेडीयू में या भाजपा अलायंस में नहीं रहते थे। गिन के अगर 2-4 मुस्लिम थे, उसमें मैं भी था, तो मुझे भी मिले। लेकिन इत्तेफाक ये रहा कि 73,300 वोट पार करे गए। उसके बाद भी जबरन जो है हमारे 200 आदमी को गिरफ्तार करके बलपूर्वक मुझे रिज़ल्ट जो है हमारे अपोजिट को दे दिया गया था। फिर 2005 में मैंने एलजेपी से चुनाव लड़े और फिर डॉक्टर महावीर प्रसाद जी के खिलाफ हम चुनाव जीते। अच्छा, बिहार में चुनाव जो होने वाला है उसमें पहलगाम अटैक भी एक मुद्दा बनेगा। एकदम एक चीज़ है कि ये फितरत है कि आजकल है क्या कि देश की तरक्की, राज्य की तरक्की या कौमी यकजहती पर या राष्ट्रीय एकता के उत्थान के लिए लोग कम सोचते हैं वो है कि अब बाढ़ आते हैं, लोग डूब जाते हैं, तो उनको बचाने की कोशिश नहीं, लोग सियासत उनकी लाश पे करते हैं। तो हमेशा यही रहा है कि सियासत हमेशा इंसान के लाश पे करते हैं, उसकी तरक्की के, उसके भलाई के लिए, उसकी कारकर्दगी के लिए कम करते हैं। और सियासत का स्तर जो है अभी थोड़ा कमज़ोर हो गया पहले के मुकाबले में। तो आप कहना मतलब क्या चाह रहे हैं कि एनडीए ने जो काम किया उसके ऊपर आप बता रहे हैं? एनडीए का काम, जहाँ तक सवाल है कि एनडीए के काम का माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी 2005 से है। आप पहलगाम अटैक को मतलब जैसे आप तो पहलगाम के अटैक का जहाँ तक सवाल है, देखिए पहलगाम अटैक का जो सवाल है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, अफसोसनाक है, जितना भी उसकी निंदा की जाए कम है। और ये नहीं कि किसी जात से, किसी वर्ग से, वो आज ही किसी इसका आ रहा था कि सैयद शाह ने अपनी कुर्बानी दे दी उसको और बचाने में हिंदुस्तान के लोग। हम पहले हिंदुस्तानी हैं और फिर अपने अपने हिसाब से, अपने अपने मज़हब के एतबार से जिसकी इसकी आस्था अपने मत है। और हिंदुस्तान एक अच्छा देश है, एक प्यारा देश है। यहाँ हर लोग, हर जात, हर वर्ग के लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं, कद्र करते हैं, एक दूसरे के होली में, ईद में, बकरीद में, रमज़ान में, दुर्गा पूजा में एक दूसरे से। ये हिंदुस्तान बहुत ही प्यारा मुल्क है। इससे अच्छा मुल्क है, मैंने कई कंट्री भी गया देश विदेश में, लेकिन हिंदुस्तान से बेहतर कोई मुल्क मुझे नहीं लगा। हिंदुस्तान बहुत प्यारा मुल्क है, अच्छा मुल्क है, और यहाँ एक दूसरे की लोग कद्र करना जानते हैं और कद्र करते हैं। अच्छा, क्या नीतीश कुमार जी एनडीए का चेहरा तय है या फिर ये चेहरा बदल भी सकता है? देखिए, एक चीज़ है कि सीनियर में नीतीश कुमार जी हैं और 2005 से उन्हीं के बैसाखी पर एनडीए चल रही है। महागठबंधन में तो बहुत बार बैठक चल रहा है, ठीक है, लेकिन एनडीए अभी तक सोया हुआ क्यों है? वो हाँ, ये क्यों करने, मतलब बैठक, देखिए एक अभी चीज़ तक है दिख कि ही नहीं रहा कि बैठक है। हाँ, एक चीज़ है कि पसरा हुआ इंडिया की तरफ से। एक चीज़ है कि आपस में जो सीट बंटवारा के एनडीए में बहुत अभी कोई काम जो सुदूरपन होना चाहिए था उसमें पैनापन नहीं हो पा रहा है। ये सही बात है कि महागठबंधन ने एक मजबूत पहल की है। आज भी थी, आज भी उनकी मीटिंग हुई है और इसके पहले भी हो रही है। तो एक चीज़ है कि पहले कोई आदमी मैच खेलता है तो पहले फील्डिंग संभालता है, जब फील्डिंग सजेगा तभी जाके मैच खेलेगा। तो अभी जो इस तरह से महागठबंधन के लोग कर रहे हैं कि फील्ड वो सजा रहे हैं, इसमें उन्हें ऐसा तो नहीं कि एनडीए मतलब ओवर कॉन्फिडेंस है कि हमको तो जीतना ही है। देखिए ऐसा तो है नहीं। देखिए कोई चीज़ है, देखिए क्रिकेट का मैच और सियासत कोई कह नहीं सकते, कब क्या हालात बदल देंगे, कैसे किस हालात पे जाएंगे, कहना बड़ा मुश्किल होता है। जीती हुई टीम हार जाती है, हारी हुई टीम जीत जाती है, इसलिए कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं रहना चाहिए। आज तक भारतीय जनता पार्टी को ये सदमा, अफसोस है कि हम पूरे भारत को हार जाते हैं, लेकिन वो अयोध्या जो है, अयोध्या में वहाँ भाजपा को जीतना चाहिए। अब भाजपा वहाँ हार गई, वहाँ समाजवादी पार्टी जीत गई। तो हालात ऐसे हैं कि वक्त देख करके, कभी हालात देख करके मौसम बदलते हैं और मौसम को देख के कभी हालात बदल जाते हैं। इसलिए कोई श्योरिटी नहीं है। क्रिकेट का खेल और सियासत और मौसम, इस किसी का ये फिक्स नहीं है कि कब क्या हो सकता है। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि चिराग पासवान जो है वो पार्टी बदलने वाले हैं, तो क्या लगता है कि वो किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? चिराग पासवान जी पार्टी क्यों बदलेंगे, मुझे तो अभी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि अभी भारत सरकार में वो मंत्री हैं, अभी 6 उनके एमपीज हैं। अभी पार्टी छोड़ने का चेहरे हैं और उनके तरफ से ये मतलब ऐसे सुनने में आ रहा है कि वो पार्टी बदल सकते हैं। अभी कोई ऐसे हालात नहीं बन रहे हैं कि वो वहाँ से पार्टी छोड़ेंगे, मतलब एनडीए का वो महागठबंधन छोड़ेंगे, क्योंकि अभी दलितों का एक बड़ा फेस है
माननीय चिराग पासवान जी एक बड़े चेहरा हैं, बड़े ये हैं, और इसलिए भाजपा के साथ हैं, लेकिन दलितों का भी उनको ख्याल रखना चाहिए। और इस देश में सबसे ज़्यादा भी दबा कुचला है तो दलित है, माइनॉरिटीज़ है, ओबीसी है। शायद आप भूल रहे हैं, चिराग पासवान जी खुद भी दलित समुदाय से ही आते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल, मैं तो वो कह रहा हूँ। तो हालांकि बिल्कुल ही वो अपने बिल्कुल। समुदाय के बारे में सोचेंगे। नहीं, बिल्कुल सोचना चाहिए, और बेहतर तरीके से सोचना चाहिए। ख़ास करके जो दबे कुचले हैं दलित के लोग, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग, उनके बारे में खुसूसन सोचना चाहिए और पहल भी करनी चाहिए उनको। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ऐसे ही आपका तमाम भी- खबरों के लिए जुड़ रहे हैं मंथन टुडे के साथ।